डियर स्टूडेंट्स, इस मुख्तसर वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद शेडिंग की ऑप्शन क्या काम करती है और इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेडिंग की ऑप्शन पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बटन की सूरत में मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पर इसके लोगो से ही ज़ाहिर है कि ये वाली ऑप्शन कलर्स के काम करती है। डियर स्टूडेंट्स, शेडिंग से मुराद यहाँ पर किसी भी कलर के बैकग्राउंड में कलर करना होता है। अगर आप शेडिंग बटन के ऊपर एरो लेके जाते हैं तो यहाँ लिखा नज़र आ रहा है कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास कुछ तहरीर लिखी हुई है। अगर आप तहरीर को सिलेक्ट करने के बाद शेडिंग ऑप्शन की मदद से इस पर कलर अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि पूरी लाइन के अंदर कलर बैकग्राउंड के अंदर अप्लाई हो। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो हमारी तहरीर ब्लैक कलर के अंदर लिखी गई है, लेकिन अगर मैं ब्लैक कलर को शेडिंग के अंदर इस्तेमाल करूँ तो तहरीर वाइट कलर के अंदर हो गई है और हमारा बैकग्राउंड ब्लैक कलर के अंदर दिखाई दे रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, क्विक फॉर्मेटिंग के लिए शेडिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करने के बाद इस पर शेडिंग अप्लाई करें तो इस सूरत के अंदर भी आप, जैसे अखबारात के अंदर शेडिंग लगी होती है, यहाँ पर भी आप इस तरह की शेडिंग भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आप शेडिंग ऑप्शन को अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। शुक्रिया।